2 दिन पहले कैराना कोतवाली में मदरसा जामिया हुदल्लील आल मीन में पढ़ाने वाले कारी अब्दुल्ला निवासी मोहल्ला खेल थाना कांधला ने मदरसा प्रबंधक मुफ्ती सूफियान की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे मदरसा प्रबंधक कारी सूफियान मदरसे से बाजार के सामान खरीदने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मदरसा प्रबंधक की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद मोबाइल सर्वेलांस के जरिए मदरसे के 2 मुदरिसों सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की गई तो तीनों आरोपियों ने मदरसा प्रबंधक की हत्या करना कबूल किया। आरोपियों ने बताया कि मदरसा प्रबंधक बाहर से मदरसे का चंदा इकट्ठा कर रुपए लेकर आया था, जिनको लूटने के लिए उन्होंने हत्या की थी। आरोपियों ने सबसे पहले मदरसा प्रबंधक को चाय में नशीला पदार्थ दिया, जिसके बाद आरोपियों ने मदरसा प्रबंधक के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। रात्रि में पेट्रोल और लकड़ी से मदरसा प्रबंधक का शव जला दिया, जिसके बाद शव के अवशेषों को बोरी में बंद करके यमुना में डाल दिया था। पुलिस ने मदरसा प्रबंधक का शव यमुना से बरामद कराने के साथ ही आलाए कत्ल, ईंट व लूट के 1,40,000 रुपए, जिनमें से 50,000 रुपए भारतीय करेंसी और 90,000 रुपए विदेशी करेंसी से बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया है। कैराना थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे के मुफ्ती सूफियान की गुमशुदगी की रिपोर्ट 21 अप्रैल को थाना कैराना पर उस मदरसे के एक मुदस्सिर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 16 अप्रैल की सुबह मुफ्ती सूफियान अपनी मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन लेकर कहीं चले गए हैं और तब से लौट कर नहीं आए हैं। ये जो 21 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज हुई, उसकी जांच थाना कैराना पुलिस द्वारा की गई और जांच के क्रम में ही उसी मदरसे के 2 मुदस्सिर अब्दुल्ला और तौसीफ तथा अब्दुल्ला के बहनोई वाजिद को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे सघन पूछताछ की गई। इस सघन पूछताछ में इन तीनों ने अपना जुर्म स्वीकारा और उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि 15 तारीख की रात को ही 15/16 की रात को ही उनके द्वारा मुफ्ती की हत्या कर दी गई है और उनकी बॉडी को जलाकर उसके अवशेष ठिकाने लगा दिए गए हैं। इन तीनों से और कड़ाई से पूछताछ की गई, जिनकी निशानदेही पे मृतक का जला हुआ शव, उसके अतिरिक्त मृतक का मोबाइल फोन, मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का पासपोर्ट तथा मृतक के पास से लिए गए लगभग 1,40,000 रुपए, जिसमें 50,000 रुपए इंडियन करेंसी में है तथा 90,000 रुपए विदेशी करेंसी में है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, मलेशियन, अमेरिकन डॉलर इत्यादि शामिल हैं। इनके पास से बरामद किया गया है तथा मृतक का पासपोर्ट भी इन्हीं तीनों के पास से बरामद किया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा बताया गया कि 15/16 की रात को ही शाम को ही इनके द्वारा चाय में नींद की गोली मिलाकर मुफ्ती को पिलाकर सुला दिया गया था। उसके बाद रात को ईंटे से प्रहार करके उनकी हत्या को कारित किया गया। वो जो रक्त रंजित ईंटा इस घटना में प्रयुक्त हुआ है, वो ईंटा भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। बाकी इन तीनों से अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इन तीनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैराना के पास एक गांव है मोबी ककोर, वहाँ कई सालों से एक अपना मदरसा बना के चला रहे थे और ये देश विदेश जाते थे, मदरसे को काफ़ी आमदनी चंदा लेके आते थे। अब ये मदरसे को और विस्तार करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे, पैसा काफ़ी इकट्ठा कर रखा था। इन्हीं के मदरसे में जो इन्होंने अपने मदरस रख रखे थे, एक तो अब्दुल्ला और एक तौसीफ, ये और एक इनका अब्दुल्ला का कोई बहनोई है या साला कोई रिश्तेदार है। इन्होंने तीनों ने मिलकर उस पैसे के चक्कर में मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहब की हत्या कर दी और 3-4 दिन तक इस बात को छुपाए रखा और इन्होंने लगभग 20 तारीख को फ़ोन करा कि साहब मुफ्ती साहब 16 तारीख को सुबह 7:30 बजे मोटरसाइकिल पर गए थे और मेरा फ़ोन भी ले गए थे, अपना भी, और हमने उन पर फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। अब हमने भी फ़ोन पान घुमाया को नहीं। फिर मेरी यहाँ सीओ साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई और मैंने उनको जानकारी दी। इन्होंने कहा ऐसी बात है, उन्होंने कहा आप तहरीर भिजवा दो गुमशुदगी, हम लिख कर तलाश करेंगे। तो क्या किस तरह पुलिस ने खुलासा किया है, क्या संतुष्ट है आप, क्या किस तरह का मामला था जो लूट का मामला बताया? हम शामली पुलिस को बहुत धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी सही समय पर हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसके हत्यारों को
पकड़ लिया। हम सावली पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई के उन्होंने कातिलों को पकड़ लिया। अब ये मांग करते हैं कि इन्हें फांसी, कम से कम फांसी में इन्हें चढ़ा दें, बस ये डिमांड है भाई। यूपी के शामली में मदरसा प्रबंधक की हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। मदरसा प्रबंधक की सनसनीखेज हत्याकांड के 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी घटना कैराना कोतवाली के गांव मवी काकोर स्थित मदरसा जामिया हुदलुल आलमीन की है। मैं इस समय मदरसे में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मदरसा प्रबंधक कारी उस्मान थे, वह यहाँ के जो है प्रबंधक थे। 7 दिन पूर्व वे 16 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे लापता हो गए थे। मदरसे के ही एक कारी अब्दुल्ला ने कैराना कोतवाली पर 2 दिन पहले उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कि जो मदरसे के प्रबंधक यहाँ से मदरसे से कैराना में सामान खरीदने के लिए गए थे। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मदरसा प्रबंधक हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने जिस मदरसा प्रबंधक की गुमशुदगी कारी ने दर्ज कराई थी, उस कारी के साथ ही अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे गहनता से रात्रि में पूछताछ कर पुलिस ने मदरसा प्रबंधक की जो है शव कैराना स्थित यमुना से अधजली हालत में बरामद किया है। आरोपी ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने मदरसा प्रबंधक को ईंटों से कुचलकर मारा है। आरोपी ने यह बताया कि मदरसा प्रबंधक बाहर से मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा कर लाता था, उसी रुपयों को लूटने की योजना बनाई थी। आरोपियों ने चंदे के रुपये लूटने की योजना के तहत ही मदरसा प्रबंधक की हत्या की है। सबसे पहले आरोपियों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मदरसा प्रबंधक का ऊपर जो कमरा है मदरसे के ऊपर, उसमें बताया गया है उन्होंने 1 दिन तक मदरसा प्रबंधक के शव को बोरी व कट्टों में भरकर रखा था। इसके बाद उन्होंने यमुना पर ले जाकर पेट्रोल व लकड़ी से मदरसा प्रबंधक का शव जला दिया। पुलिस ने फिलहाल मदरसा प्रबंधक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।